स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल बैंक गुरु में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन की तमाम छोटी और बड़ी बातों पर आज की इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जो हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं उनसे कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। आपको एक सब्सक्रिप्शन से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें उससे बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। नोटिस जो था वो 12 अक्टूबर को निकाला गया था। इसके बाद 14 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और जो इसकी आखिरी तारीख है वो है 3 दिसंबर 2023। तो काफ़ी एक लंबा समय है और इसमें अप्लाई करने के लिए तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आप एक बार अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा जूनियर इंजीनियर के लिए उसके लिए नोटिफाई किया जाएगा और फिर आप वहाँ से क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी बाद में नोटिफाई किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 172 रुपये 30 पैसे रखी गई है। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप किसी और स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 82 रुपये 30 पैसे फीस रखी गई है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी है, मतलब जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए 22 रुपये 30 पैसे रखी गई है। इसके अलावा जो भी उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई फ़ीस रखी नहीं गई है। उम्मीद है ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। एज लिमिट की बात करें तो जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष मांगी गई है और मैक्सिमम एज जो है वो 42 वर्ष मांगी गई है। इसके अलावा अगर ये जो एज है वो 1/7/2023 को होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 5 साल की रखी गई है। इसके अलावा डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 5 साल रखी गई है और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए 10 वर्ष की एज रिलैक्सेशन रखी गई है, ठीक है। अब वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर पोस्ट का नाम है और इसकी जो टोटल पद हैं वो है 1097। तो 1097 पद के लिए निकले गए हैं और जितने भी पोस्ट हैं सब जूनियर इंजीनियर के हैं, डिफरेंट कैटेगरी में हैं, वो हम आगे देखते हैं। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप डिपार्टमेंट देख लीजिए किनारे, फिर उसके सामने पोस्ट, मतलब हर डिपार्टमेंट में किस किस पोस्ट के लिए मांगा गया है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक बार डिटेल में नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा था और हम इस छोटी सी वीडियो में आपको जो बेसिक नॉलेज है वो देना चाह रहे थे। इसलिए आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको नोटिस है वो देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। जैसे रूरल वर्क डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, टेक्निकल के लिए मांगा गया है पद हैं। और जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इसमें मैकेनिकल के लिए मांगा है। सारे जूनियर इंजीनियर ही रहेंगे। इसी तरह माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में अगर देखेंगे तो सिविल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर है। पंचायती राज डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर है और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में सिविल के लिए है। इसके अलावा अगर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल और मैकेनिकल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल के लिए मांगा गया है। हाउसिंग डिपार्टमेंट देखेंगे तो सिविल के लिए मांगा गया है और आखिरी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर सबऑर्डिनेट एग्रीकल्चर सर्विस क्लास 1 इंजीनियरिंग ब्रांच के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये जगह निकली है, ठीक है। और आप जैसे हमने पहले बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए आपको डिटेल में नोटिफिकेशन देखना होगा। आगे देखते हैं हम सैलरी की बात करते हैं ज़रा। तो पोस्ट का नाम आपने जैसा जाना ही है कि जूनियर इंजीनियर है। पे लेवल इसमें लगेगा 7, कुछ मतलब डिपार्टमेंट में पे लेवल 8 भी लगेगा और जो पर मंथ सैलरी रहेगी वो 44,900 रुपये से स्टार्ट होकर के 1,42,400 रुपये तक जाएगी। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जब आप डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी सैलरी है और कौन सा पे लेवल लगना है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में देखेंगे तो पहले तो सामान्य योग्यता परीक्षा है जिसमें सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस है, मतलब 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 अंक रहेंगे। हर क्वेश्चन का 1 अंक रहेगा और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उम्मीद है कि यह चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। इसके बाद जो दूसरा है अभियंत्रण विषय, मतलब जो आपका इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट हैं उस पर अगर आप देखें तो जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र 2 तरह के रहेंगे। 180 मतलब 180 दोनों में रहेंगे क्वेश्चंस
और जो उसका टोटल नंबर रहेंगे वो 360 और 360 रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का रहेगा और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। लास्ट में हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद वहाँ से आप क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, और लास्ट में इंटरव्यू का क्वालिफाई करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 3 चरण में इसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होना है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। डिटेल में आपको चीज़ें ज़रूर देखनी है अप्लाई करने से पहले, और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जा कर के आप अच्छे से एक बार अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से और अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यहाँ पे क्लियर हुई होगी। और जहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भरना है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।